धन्यवाद धन्यवाद। कहू बस आपका आशीर्वाद हमारे मंगना पूरा होगा। है बस इतना का सबूत रहले कम से कम आपसे मिल लिया जा। सर्वप्रथम आपको जीत की ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई आप। दोबारा जीत दर्ज हुई है, जी क्या रिएक्शन है? देखिए, यह जो दोबारा जीत हुई है, चिरैया कोट की महान जनता का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, यह जो है आज से नहीं, मतलब बहुत पहले से हमारे परिवार पे चिरैया कोट के लोगों का आशीर्वाद, प्यार, स्नेह बना रहता है। इसलिए हम जो है चिरैया कोट की महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, स्वागत, अभिनंदन, वंदन करना चाहते हैं। और हम अपेक्षा रखते हैं कि चिरैया कोट की जनता इसी तरह हमारे साथ, हमारे सुख और दुख में हमारे साथ खड़ी रहेगी, और हम जो है चिरैया कोट की जनता के साथ उसके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहने का काम करेंगे। चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण रहा? जीत हुई लेकिन काफ़ी टक्कर चलता रहा। चुनाव कोई हो, चुनाव छोटा हो बड़ा हो, चुनाव तो हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, और विपक्षियों की चुनौती स्वीकार करना हमारी जो है हमारे रगों में बसता है। उनकी चुनौती हम हमेशा स्वीकार किए हैं। आज से नहीं, हमारे पिताजी के ज़माने से हम विपक्षियों की चुनौती को हमेशा स्वीकार करने का काम किए। जीत हो गई है, अब क्या योजना है आगे की चिरैया कोट को लेकर के? देखिए, चिरैया कोट के लोगों ने जो हमें यह ताज पहनाया है, इसका बखूबी हम जो है निर्वहन करेंगे, और चिरैया कोट की आम आवाम को, आम जनता को हम जो है हमेशा उसके जो है सुख दुख में हमेशा शरीक होने का काम करेंगे। विकास को लेकर के अब क्या योजना बनाना है? देखिए, विकास तो पिछली रीजिंग में भी हमने किया, और अब मौका मिला है तो विकास फिर होगा। विकास के नाम पे ही हमें जो है जनादेश मिला है, और हम इस जनादेश का सम्मान करते हैं, और आने वाले दिनों में नगर पंचायत चिरैया कोट का विकास करेंगे। चुनाव कठिन था, क्या लगता है कुछ एक आध कमियां रह गई थी, उस पर आगे सुधार किया जाएगा या सब कुछ सही है, क्या लग रहा है? चुनाव यह कठिन नहीं था। यह चुनाव, इस तरह का चुनाव तो हम लोगों को लड़ने की आदत हो गई है, और हम यह पहला चुनाव नहीं, हम यह जो है ग्राम पंचायत से लेकर नगर पंचायत तक यह हमारा चौथा चुनाव है जो इस तरह चुनौतीपूर्ण रहा है, और जनता हमारे साथ खड़ी रही है। जीत की ढेर सारी बधाइयाँ। चुनाव जीत गए, कितना चुनौतीपूर्ण रहा? आपको धन्यवाद, इतने दूर से चल के आए हैं हमको बधाई देने। और आपको बता दें कि जो चुनाव होता है वो चुनौतीपूर्ण होता ही है, और चुनाव में जब चुनौती न हो तो चुनाव का मज़ा ही नहीं। क्या लगा, क्या चुनौतियाँ थी जो विपक्ष को आपने दिया और जीत हासिल की? सबसे बड़ी चुनौतियाँ थी कि जो भ्रम फैला रहे थे लोग, और तरह तरह की बात, तरह अफवाह उड़ा रहे थे लोग कि राम प्रताप यादव फर्जी वोटों से जीतते हैं। राम प्रताप यादव गांव में प्रधान इतने दिनों से हैं, तो फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में बाहर से लोगों को ला करके पिछली बार चेयरमैन का चुनाव जीते थे। उस बार हम लोगों ने 57 वोटों से चुनाव जीता था, और इस बार फिर 52 वोट से चुनाव जीते। और आपको बता दें कि जितने भी कैंडिडेट थे, या मान लीजिए कि विरोधी थे, सभी लोग केवल एक ही बात करते थे कि हम लोगों ने वोटर लिस्ट को शुद्ध कर दिया, वोटर लिस्ट साफ हो गई, वोटर लिस्ट जो है एकदम फ्रेश हो गई, अब कोई बाहरी नहीं है। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं ये जो वोटर लिस्ट की बात कर रहे थे, ये सभी लोग जो है वोटर लिस्ट को निरमा पाउडर से साफ करने के बाद भी परेशान हैं
कि कहाँ से राम प्रताप यादव जीत गए। और फर्जी वोटों के माहिर ये लोग खुद हैं कि कोई बुरका में पहना के फर्जी वोट मरवा देता है, कोई दूसरे पे अंगूठा लगा के मुबारकपुर से ला के निशान मिटा करके वोट मलवा करके ये लोग जो है वोट डलवाते हैं और दूसरे पर लालछन लगाते हैं। और चिरैया कोट के लोगों ने यह सही फैसला लिया है कि इस तरह के धोखेबाजों को, इस तरह के एहसान फरामोशों को चिरैया कोट ने सही तरीके से समझाया है। और ये 52 वोटों की जीत चिरैया कोट के लोगों की जीत है। चुनाव से पहले बता रहे थे आप डमरू बजाते हैं, हम लोग चुनाव जी जाते हैं, कैसा डमरू बजाते हैं? डमरू बजाते नहीं, तो डमरू बजेगा। अपने अपने तरीके से लोग डमरू बजाते हैं, अपने अपने तरीके से लोग डमरू बजाते हैं। और हम लोग का डमरू कुछ दूसरे तरीके का है कि जो कि गरीबों के साथ रहता है, बजता है। जब तक गरीब नहीं मिलते थे हम लोग के डमरू से आवाज़ें नहीं निकलती। और हमारा डमरू ये परमानेंट जो है गरीब, मजलूम, बुनकर, किसान, नौजवान के साथ बजता है। और शामिल बाजा हम नहीं बजाते। अब आगे क्या योजना है? आगे ये योजना है कि जो भी काम अधूरे थे पिछले कार्यकाल के, उसमें ये छूटे हुए कामों को पूरा किया जाएगा। और ख़ास तौर से ये जीत की बधाई चिरैया कोट के व्यापारी और दलित बंधुओं को देना चाहते हैं कि दलित भाई ईमानदारी से और व्यापारी भाई ईमानदारी से 100% वोट करके राम प्रताप यादव के लालटेन को, जो चिरैया कोट में अंधेरा फैलाना चाहते थे, उस लालटेन को जला करके उजाला फैलाने का काम किया है। और फैलाने वाले सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं।